DZA ऑफिशियल के नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। शहजादी जवाहर को जब वाक़यात का इल्म हुआ तो वह अपनी खासों के साथ भागी और एक गैर आबाद जजीरे में छुप गई। जब उस जंग का चर्चा बदर को मालूम हुआ तो वो भी मामू की इमदाद के ख्याल से रवाना हुआ, लेकिन राह की नावाकफियत की बिना पर इधर उधर फिरता रहा। समंदाल के मुल्क तक न पहुँचा। परेशान होकर दरिया से बाहर आया तो इत्तफाकन उस जजीरे के किनारे निकला जहाँ जवाहर बिन्ते समदाल छुपी हुई थी। बदर बाहर निकलकर एक दरख्त के नीचे बैठ गया। ऊपर जो नजर पड़ी तो देखा कि एक हसीन और जमील महपारा लड़की पत्तों में छुपी बैठी है। बदर ने आवाज देकर नीचे बुलाया और तसल्ली दी कि यहाँ कोई खतरा नहीं, तो मुझे अपना हाल बताओ, मुमकिन है मैं कोई खिदमत कर सकूं। जवाहर हौसला पाकर नीचे आई और अपने हाल बताया। मैं समंदाल की लड़की जवाहर हूँ। हमारे मुल्क पर गफलत में मलिक साहले ने हमला किया, वालिद कैद हो गए और मैं भाग कर यहाँ चली आई। बदर को जब मालूम हुआ कि ये तो वही लड़की है जिसकी वजह से ये सब खून खराबा हुआ है, बहुत खुश हुआ और जवाहर के हुस्न को देखकर और भी ज़्यादा मैल हो गया। फिर बदर ने अपना हाल बताया और कहा कि मेरी शादी के लिए ये सब झगड़ा हुआ है और मैं ही मलिक साहले का भांजा बदर हूँ। जवाहर दिल ही दिल में बहुत पछताई और सोचने लगी कि हमारे मुल्क की बर्बादी इसी की वजह से हुई, इसको सज़ा देनी चाहिए। चुनाचा पहले तो उसने कुछ शर्मा कर नाजो अंदाज दिखाए और जब बदर को गाफिल पाया तो कुछ इल्म पढ़कर उस पर दम किया और हुक्म दिया कि सफ़ेद पर सुर्ख पंजे और जर्द चोंच वाली चिड़िया बन जा। बदर उसी वक्त चिड़िया बन गया। जवाहर ने पकड़ कर एक खास के सुपुर्द किया और कहने लगी, तो इसको ले जाकर फलां खुश्क जजीरे में छोड़कर आ। कनीज चिड़िया को लेकर चली गई, लेकिन शहजादे की हालत और खूबसूरती को देखकर इसे रहम आ गया और उसने एक आबाद जजीरे में छोड़ दिया। मलिक साहले समंदाल को गिरफ्तार कर चुका तो जवाहर शहजादी को बहुत तलाश किया, लेकिन उसका कहीं पता न चला। मजबूरन समंदाल को लेकर अपने मुल्क में वापस आया। वहां आकर बदर के मुतल्लिक पूछा तो मालूम हुआ कि उसका भी पता नहीं। मलिक साहले ने हर तरफ मुलाजिम रवाना किए, लेकिन बावजूद कोशिश के कोई सुराग न मिला। इसी दौरान में गुलनार आ गई और बदर का पूछा, क्योंकि बिला इतला आया था। जब उसे मालूम हुआ कि बदर गुम है तो बहुत परेशान हुई, लेकिन भाई बहनों ने तशफ़ी दी कि तुम फिक्र न करो, यहाँ कहीं भी होगा हम तलाश करके लाएंगे। मलका गुलनार तो उस ख्याल से वापस चली आई कि इंतज़ाम सल्तनत में कोई खराबी पैदा न हो जाए, लेकिन मलिक साहले बराबर बदर की तलाश में रहा। बदर जजीरे में चिड़िया बना हुआ उड़ता फिरता था। इत्तफाकन एक शिकारी की नज़र पड़ गई। उसने जाल बिछाया और उसे पकड़ लिया। जब वो शिकारी उसको लेकर चला तो बहुत से लोगों ने खरीदना चाहा, लेकिन शिकारी ने इनकार कर दिया कि मैं इसे बादशाह की खिदमत में पेश कर दूंगा। ऐसी चिड़िया आज तक इस जजीरे में नहीं देखी गई और काफ़ी इनाम मिलने की उम्मीद है। जब बादशाह के सामने वो चिड़िया पेश हुई तो बादशाह ने बहुत पसंद किया और शिकारी को माकूल इनाम देकर चिड़िया ले ली। शाम को बादशाह ने बेगम को बुलाया, देखो कैसी अजीब व गरीब चिड़िया खरीदी है। मलका की जो ही नज़र पड़ी मुंह फेर लिया और कहने लगी, ये चिड़िया नहीं बल्कि गुलनार का लड़का ईरान का बादशाह है, इसको जवाहर बिन्ते समदाल ने चिड़िया बना दिया है। बादशाह बहुत तज्जुब हुआ और बेगम से कहने लगा कि अगर मुमकिन हो तो इसको असली सूरत में ला दो। मलका ने उसी वक्त कुछ पढ़कर पानी दम किया और बादशाह को दिया कि इस चिड़िया पर डाल दीजिए और हुक्म दीजिए कि सूरत बिन्ते असली पर आ जा। बादशाह ने ऐसा ही किया। बदर अपनी असली सूरत पर आ गया। बादशाह की हैरत की कोई इंतहा न रही। बदर ने दोनों का बहुत शुक्रिया अदा किया। चंद रोज़ वहाँ मेहमान रहा और बादशाह से इजाज़त लेकर एक जहाज़ में सवार होकर ईरान की तरफ रवाना हुआ। 10-12 रोज़ जहाज़ इत्मीनान से चलता रहा, लेकिन इसके बाद एक रोज़ दफातन बहुत ज़ोर का तूफ़ान आया और जहाज़ पारा पारा होकर तबाह हो गया। अक्सर आदमी गर्क हो गए। चंद मुसाफिर तख्तों के सहारे बच निकले, उन्हीं में बदर भी था। दिन भर इधर उधर तैर बदर का तख्ता किनारे पर जा लगा। बदर उससे उतरकर खुशकी पर आया, खुदा का शुक्र अदा किया, दरख्तों के पत्ते और जंगली फल खाकर पानी पिया। जब तवानाई आ गई तो आबादी की तलाश में आगे की तरफ बढ़ा। 2 दिन यूं ही जंगली फूल फल खाता चश्मों का पानी पीता हुआ एक शहर के करीब पहुंचा और खुश खुश अंदर
जाने लगा तो चारों तरफ से जानवर उसको रोकने लगे। जिधर बढ़ता वो अपनी सींगों से मारने को दौड़ते। खुदा खुदा करके बड़ी मुश्किल से शहर के अंदर दाखिल हुआ। अंदर जाकर बदर ने देखा शहर में एक भी जवान या अधेड़ आदमी नहीं, सिर्फ बूढ़े ही बूढ़े हैं। उसे बहुत तज्जुब हुआ और दिल में सोचा, जरूर किसी मुसीबत में मुब्तला हो गया हूँ। मैंने बड़ी गलती की, इन जानवरों के रोकने को न समझा। यही सोचता हुआ जा रहा था, एक बूढ़े शख्स ने जो दुकान पर बैठा था इसको आवाज दी। बदर करीब गया और सलाम किया और दुकान पर बैठ गया। बूढ़े शख्स ने कहा, ओ जानहारा, क्या शहर से बाहर तुम्हें जानवरों ने नहीं रोका? बदर ने कहा, रोका था, लेकिन मैं बचा कर निकल आया। बड़े मियाँ कहने लगे, अंदर आ जाओ, मुझे तुम्हारी जवानी पर रहम आता है। तुम यहाँ कहाँ मुसीबत में आन फंसे हो? बदर खौफ के मारे अंदर छुप कर बैठ गया। फिर बूढ़े को अपनी सारी दास्तान सुनाई कि यहाँ किस तरह आना हुआ। बड़े मियाँ ने कहा, खैर जो कुछ हो गया, बात यह है कि यहाँ की मलका सहरा है और बहुत ही बदचलन और आवारा है। जिस जवान और खूबसूरत आदमी को देखती है उसे अपने महल में ले जाती है और जब तक उसका जी नहीं उकताता उसके साथ ऐश करती है और इतनी चाहत ज़हर करती है कि वो शख्स मलका का गर्विदा हो जाता है। इसके बाद जब इसकी तबीयत सैर हो जाती है तो इसको जानवर बनाकर छोड़ देती है। चुनांचे जितने जानवर तुमने बाहर देखे वो सब इंसान हैं और इस फहाशा के साथ बदकारी कर चुके हैं। आखिर इसने इनको जानवर बनाकर छोड़ दिया है, लेकिन तुम परेशान न हो, मेरे पास हो और मेरी मर्जी के बगैर कहीं ना आओ जाओ। बदर उसके पास रहने लगा। आने जाने वाले बदर को देखते तो बहुत हैरान होते। एक हसीन और तवाना जवान मलका की नज़र से कैसे बच गया? बूढ़े से जो कोई पूछता वो कह देता कि मेरा भतीजा है। इस तरह 1 महीना गुजर गया, लेकिन बदर को वहां से निकलने का मौका नहीं मिला। एक दिन मलका की सवारी बाजार से गुजर रही थी कि अब्दुल्ला की दुकान पर बैठे हुए बदर पर इसकी नज़र पड़ी। मलका इसका हुस्न जमाल और उठान देखकर बेताब हो गई। इधर तो मुद्दत से मलका को कोई जवान नहीं मिला था, इसलिए आते से शहवत भड़की हुई थी। इधर बदर की शक्ल और सूरत लाखों में इंतखाब थी, बल्कि अनान ज़ब्त खोकर अब्दुल्ला की दुकान पर आकर रुकी और कहने लगी कि ये कौन है? अब्दुल्ला ने कहा, मेरा बेटा है और मुझे उम्मीद है कि आप इस पर नजर इनायत रखेंगे। मलका ने कहा, अब्दुल्ला, मैं आग और रोशनी की कसम खाकर कहती हूँ कि अब्दुल्ला, मैं इसको कोई तकलीफ नहीं दूंगी। इसे मेरे पास भेज दे। इतना हसीन और तवाना जवान मैंने आज तक नहीं देखा। अब्दुल्ला ने कहा, अच्छा, मैं कल इसे आपके पास भेज दूंगी। मलका का जी तो न चाहता था, लेकिन मजबूरन उस वक्त चली गई। लेकिन जाते हुए फिर कर बदर को देखती रही। मलका के जाने के बाद अब्दुल्ला ने बदर से कहा कि तुमने देखा कि कितनी बेहया और अयाश औरत है। बहरहाल जाना तो तुम्हें पड़ेगा, लेकिन आग और रोशनी की कसम खाई है जो उसके माबूद हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम्हें जल्दी तकलीफ नहीं देगी। लेकिन तुम होशियार रहना, इसके अंदाज बदले हुए देखो या कोई अजीब हरकत तुम्हारी नज़र में आए तो फौरन मेरे पास चले आना और बता देना, मैं इसका इंतज़ाम कर दूंगा। मुझे ऐसा मालूम होता है कि अब इसका इंजाम करीब आ गया है और तुम्हारे ही ज़रिए से ये मुसीबत ख़त्म होगी। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको ये किस्त पसंद आए होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करना, ताकि आपकी हौसला अफजाई से हमारे हौसले बुलंद हो जाएं। अगले एपिसोड तक इजाज़त दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।